न्यूज अपडेट करना। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक सईद। जिला तरक्याती कौंसिल के पहले मरहले के तहत कल करना हल्के से 14 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दी हैं। गुपकार इत्तेहाद, अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवारों और दिगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी इस इलेक्शन में उतर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त करना तहसील में सबसे ज्यादा दौड़ जो है वो इस इंतखाबात की लगी हुई है और तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हल्के में 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि वोटरों की गिनती जो है वो 22 दिसंबर को होगी। इस इंतखाबात में हल्का इंतखाब करना से 33,682 वोटरान जो हैं वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 17,320 मर्द हैं, जबकि 16,362 खवातीन भी इस इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इस इंतखाबात में इस बार एक अहम बात यह है कि इस बार इस इंतखाबात में खवातीन जो है वो हिस्सा ले रही हैं और काफी बासलाहियत खवातीन ने भी इस इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो है तकवदो में लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं निहायत ही बासलाहियत खवातीन मीर नाइला तारक। नाइला, आपका मेरे पर इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाइला, पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, क्या वजह हुई आप इंतखाबात में कूद पड़ी? देखिए इशफाक साहब, बचपन से ही मुझे अपनी कौम के लिए कुछ करने का जो है वो जुनून सा था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि शायद इस चीज के लिए कि मैं एक लड़की हूँ मुझे पीछे रहना पड़ रहा था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फराहम किया है, ये जो डीडीसी इलेक्शंस आ रहे हैं इनके जरिए मैं सामने आके अपनी कौम की, अपनी अवाम की खिदमत कर सकूं। नाइला, आपका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, आपको लोग जानते भी नहीं है। आला तालीम पढ़ने के बाद आप नौकरी की भी तलाश कर सकती थी, लेकिन डीडीसी इंतखाबात में आना कैसे सोच लिया आपने? नाइला, मैं आपको बखूबी अच्छी तरह जानता हूं, मेरी एक बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरियों के पीछे आपका हाथ रहा। मैं जानता हूं कि आप ऐसा कर सकती हैं, अवाम के लिए आपके जो दिल में जज्बा है वो है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लोगों में जान पहचान नहीं है, आपका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, आला तालीम पढ़ने के बाद आप नौकरी की तलाश भी कर सकती थी, आपको आसानी से नौकरी भी मिल जाती, लेकिन इन इंतखाबात में आने का कैसे सोच लिया? देखिए, हर काम के लिए ना अल्लाह ने लोगों को चुन के रखा होता है। तालीम हासिल करना जो है वो मैंने तालीम हासिल इसलिए नहीं की कि मुझे नौकरी करनी है, तो फिर वो होगा ना कि मैं नौकरी के हसूल के लिए तालीम हासिल नहीं की है, ऐसा है ही नहीं। मैंने तालीम हासिल की है ताकि मुझे शऊर आ सके जिंदगी गुजारने का, समाज में चलने का और अपने आप को पहचानने का, अपने मकसद को पहचानने का। ये मुझे मेरी तालीम ने शऊर दिया कि मेरा मकसद क्या है, मुझे किस चीज के लिए बनाया गया है। मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह पाक ने अपनी कौम की खिदमत के लिए बनाया है। तो दूसरी बात आपने कही पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, तो ये बात सही है, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की भतीजी हूँ, ना मैं भांजी हूँ, ना मैं ना ही जो मेरे हावद है वो किसी पॉलिटिकल, वो तो इन चीजों से कोसों दूर है कि वो मुझे सामने लाएंगे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी बात रहती है लोगों में, लोग मुझे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा जानना है, मैं प्राइवेट स्कूल में तालीम दे चुकी हूँ बच्चों को, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं डिजर्विंग कर रही हूँ, इस टाइम मैं उनके लिए काम कर सकती हूँ। और जान पहचान का मसला ये नहीं है कि लोग मुझे शक्ल से जाने, मैं चाहती हूँ मैं ऐसा काम करूँ कि लोग जाने कि नाइला तारिक कौन है। ये नहीं कि नाइला तारिक की शक्ल कैसी है, वो दिखती कैसी है, वो मैटर नहीं करता है। लोग मुझे नहीं जानते हैं वो अलग मसला है, लेकिन लोग मुझे मेरे काम से जाने, ये सबसे बड़ी चीज होती है। नाइला, बहुत सारी बातें जो सामने आई हैं, आपने इलेक्शन में फार्म जो है दाखिल कराया कल, लेकिन जो हालात बाहर के हैं, बहुत सारे आपके अपने लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में खबर नहीं हुई। क्या पैगाम होगा उन लोगों के लिए? नहीं, मैं उन लोगों से माजरत ख्वाह हूँ कि मैं उन तक पहुंच नहीं सकी, मैंने उनको बता नहीं सकी, क्योंकि ये फैसला जो है चंद दिनों में लिया गया है, क्योंकि चंद दिनों में मैंने ये फैसला लिया है, बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, अपनी इस छोटे से एरिया की तरक्की के लिए कोई काम कर सकूं। लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चला कि लेडी सीट रिजर्वेशन है, सो आई हैव टू डू, जब मैंने अपने चंद करीबी लोगों से मशवरा किया, कुछ ऐसे लोगों से मशवरा किया जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो मेरी एबिलिटीज को जानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आप डिजर्व करते हो, आप आ जाओ मैदान में।
तो बस आपका हमने शुरुआत की, लेकिन मैं कुछ लोगों तक, अपने लोगों तक नहीं पहुंच सकी। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। लेकिन मैं सब जो मेरी आवाम है करना की, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, आपको इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी कि हमने एक गलत कैंडिडेट को चुना है, एक गलत कैंडिडेट को मैंडेट दिया है। आपने जो पहले 24 साल बर्बाद किए हैं उसका तो अजाला में नहीं कर सकती, लेकिन ये वादा जरूर है कि आने वाला वक्त जो होगा वो करना के लिए बहुत ही सुनहरी होगा। आपका मंशूर क्या है? अगर आप इंतखाब जीत जाती हैं तो अवाम के लिए क्या करेंगी? मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, मैंने बहुत से लोगों का मंशूर देखा, या जो पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर होता है या किसी कैंडिडेट का मंशूर होता है। सबसे पहले साधना टनल, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, साधना टनल में अरबों के पैसे लगेंगे, सेंटर की स्कीम होगी। मैं एक डीडीसी डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे लोगों की बेसिक जो उनकी रोजमर्रा की मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, चाहे उनकी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, चाहे एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या किसी और जिंदगी के किसी और मैदान में, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उस बारे में जो है लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, ना कि साधना टनल का लॉलीपॉप मैं लोगों को दे दूं, भाई मैं साधना टनल दिलाऊंगी तो ये हो गया, मैं उनको बोल दूंगी मैं दरिया को कूजे में बंद कर दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम आला हुकाम तक अपनी आवाज पुरजोर तरीके से पहुंचाएंगे। तो ये मेरा जो है सबसे बड़ा मकसद जो है, जो ये है कि मैं लोगों की जो बुनियादी जरूरियात के लिए उनको सफर करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं इशफाक साहब कि मैंने हर एक इलाके को बजाते खुद, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो गई हूँ मैं। मुझे पता है कि जाडाई के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, भगवान के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, गबरा के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जबड़ी बिजलदार के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मेन टंगरा लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स पता है, क्योंकि एज ए कॉमन पर्सन मैंने भी उन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। नाइला, मैंने लास्ट टाइम आपका एक आर्टिकल पढ़ा था। आपने आर्टिकल में लिखा था कि करना में सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और बिजली नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे वहां पे मसाइल हैं लोगों के जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उस बारे में बताएं कि क्या क्या चीजें थी वो। जैसे आपने लास्ट टाइम एक आर्टिकल में लिखा था कि मैं अगर अपनी मिट्टी से हम रोजगार पैदा करें तो कैसे। देखें, जो मैंने आर्टिकल लिखा था अपनी मिट्टी से रोजगार, मेरा मानना यही है ना कि आप अपनी मिट्टी से जुड़कर तरक्की कीजिए। मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाऊंगी, यूनिवर्सिटी कैंपस लाऊंगी, ये करूंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मिट्टी से जुड़कर, हमारी मिट्टी बहुत जरखेज है। यहाँ से खासकर मैं आपको एक बात बता दूं, 300 करोड़ का शायद जो है मटन फरोख्त होता है हमारी वादी में। तो हमारा तो एक तबका इस काम से जुड़ा हुआ है, शीप रेयरिंग के साथ। तो क्यों ना हम उस चीज को बढ़ावा दें, हम क्यों ना एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दें, अपनी मिट्टी से रोजगार कमाएं। इस छोटे से इलाके से मैं आपको बता दूं, हमें मेहनत करनी है, हमने लोगों को मौके फराहम करने, हमने हार्टिकल्चर को जो है लोगों को आला मयारी जो है बीज देने हैं, उनको फार्मिंग की नई टेक्निक्स बतानी है जी, वहां से मजबूती करनी है। जड़ें मजबूत होंगी तभी तो जाके फल देंगे ना। हमें सीधा लॉलीपॉप पकड़वा दूं लोगों को कि जी मैं आपके लिए टनल ला रही हूँ, मैं आपके लिए कॉलेज ला रही हूँ, मैं आपके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ला रही हूँ, मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम अपनी मिट्टी से रोजगार कमाएं। यहाँ से कम 50%, मेरा जो इरादा है 50% जो मटन है, जो दूध है, जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, वो इस एरिया से जाने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि हमारा एक मखसूस तबका जो है इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे उस तबके की जो है रहनुमाई करनी है, मुझे पिछड़े हुए लोगों की रहनुमाई करनी है, मुझे हर एक तबके के साथ मिलकर काम करना है। मुझे जैसा टंगदार के लिए सोचना है वैसा मुझे जाड़ा के लिए सोचना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो लोग हैं, खासकर मेरा जो नौजवान तबका है जो ड्रग एडिक्टेड हो चुका है, तो उसको ड्रग एडिक्टेड के बदले ना रोजगार दूं, ताकि उसको उसका दिमाग जो है वो इस चीज के लिए उसको कहे ना कि तुम्हें अभी ड्रग्स की जरूरत है। उसका इम्यून सिस्टम ही चेंज हो जाए, वो सिर्फ काम पे ध्यान दे, उसको लगे कि ये काम करके तरक्की कर सकता हूँ। नाइला, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये कहा हमसे कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्टी हैं उनके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, वो ही लबकुशाई कर रहे हैं। लेकिन जो लीडरान ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो कोई जवाब या सवाल नहीं दे रहे हैं, मंशूर भी अभी लोगों के सामने नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि फिर इस कौम को हम ना उन्हीं लीडरान के भरोसे पर छोड़ देंगे
जिन्होंने पहले से ही यहाँ तबाही मचा दी। नाइला, दूसरा आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इक़्तिदार के लिए मैदान में हैं या कुछ करने की चाह रखती हैं? देखिए, सबसे पहले आपने कहा पार्टीज का नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं, मुझे सबसे पहले नेपोटिज्म, हिपोक्रेसी और जो मोनार्ची सिस्टम है, इस चीज से सख्त नफरत है। ये आप देख लें कि पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान है यहाँ पे, उनको अपने रिश्तेदारों के बगैर कोई बासलाहियत लड़की पूरे इलाके में नजर नहीं आई। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्या उनकी ही लड़कियां बासलाहियत है, यानी कि वो कुर्सी को सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं? मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बासलाहियत हूँ। अगर आप करना के किसी भी हिस्से में जाए ना, आपको एक से एक बढ़कर बासलाहियत लड़की मिलेगी। जो लड़कियां एजुकेशन में अपना लोहा मनवा रही हैं, वो लड़कियां क्या अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकती? सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स की भांजियां, भतीजियां, इनकी रिश्तेदार जो होंगी, पहले कुर्सी इनको दो, फिर इनके रिश्तेदारों को कुर्सी दो। भाई क्यों एक आम इंसान को मौका दो ना, जो इसके लिए एलिजिबल है। आपके रिश्तेदार ही क्यों है? नेपोटिज्म क्यों कर रहे हो आप सियासत में? ये क्या है कि आप आ रहे हो तो आप कुर्सी सिर्फ अपने हाथ तक रखना चाहते हो। आप अपने पार्टी के आला हुकाम को बेवकूफ बना रहे हो कि भाई हम आने वाले इलेक्शन में आप देखिए हमारा वोट बैंक कितना है। तो आपका अगर वोट बैंक है, आप एक ऐसा उम्मीदवार लाए ना जो आपको वोट भी दिलाए और जाके अपनी इलाके की तरक्की भी करे। मुझे आपने दूसरा सवाल किया कि मैंने इक़्तिदार के लिए किया है। मैंने इक़्तिदार के लिए नहीं किया है। माशाल्लाह मैं उस शोबे से जुड़ी हुई हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी कौम के लिए खिदमत कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। मैं कम उजरत पे अपनी कौम की खिदमत कर रही हूँ और मुझे पता है कि मेरी कौम के जो जहन है ना, वो कितने जरखेज हैं। इशफाक साहब, मैंने अपने बच्चों की जो दिमाग है ना, इतना टैलेंट है हमारे बच्चों में ना, अगर इनको सही सिमत मिल जाए ना, आपको मैं पक्का यकीन दिलाती हूँ कि हाई लेवल के एग्जाम्स यहाँ पे हर साल 10 से 12 बच्चे खुद क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ सही सिमत हो। ना कि इन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के ये साधना टनल वाला जो है, ये दे दिया जाए लॉलीपॉप कि हाँ भाई हम आपको साधना टनल देंगे, हम आपको ये करेंगे। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, हम अपनी मिट्टी से रोजगार कमाएंगे, हम लोगों को मौके फराहम करेंगे, हम ऑप्शंस लाएंगे, हम सरकारी जो, अगर आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मुझे एक बात याद है। एक बार मैंने क्योंकि मेरा जो है करंट अफेयर्स पे बहुत नजर रहती है, तो एक बार मैंने गुजरात का एक सरपंच देखा था, वो पढ़ा लिखा था। उसके गांव में वाईफाई फ्री था और पीने का साफ पानी वो बैचलरी दे रहा था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों दे रहा था? उसने कहा मैंने कोई बाहर से नहीं लिया, मैंने सिर्फ सरकारी स्कीमों को जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। कमीशन नहीं दी है, ना ठेकेदार को, ना किसी और को, ना दूसरे देश को। जो पैसा आया है वो गांव की डेवलपमेंट पे लगा है। तो यहाँ पे इतनी सरकारी स्कीमें हैं, रियासती स्कीमें हैं, सेंटर की स्कीमें, जब अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होनी, तरक्की कहाँ से होगी? तो उनको सही तरीके से एप्लीकेबल करना है, अप्लाई करना है, लोगों की डेवलपमेंट होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा ना, तो अल्टीमेटली कि हमारी नौजवान तबका जो इस टाइम मौत की दहाई पे खड़ा हुआ है, एक तबका एक जनरेशन कंसेप्ट की नजर हो रही है और दूसरी जनरेशन जो है वो ड्रग की नजर हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने लोगों से क्या अपील होगी? मेरे लोगों से ये अपील की, मैं अपने लोगों से ये सादा लफ्जों में अपील करना चाहती हूँ कि आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। मैं आपकी वोट की असली हकदार हूँ एंड आई एम ए डिजर्विंग कैंडिडेट। ये दूसरी बात है, अगर आपको मुझसे ज्यादा कोई डिजर्विंग कैंडिडेट लग रहा है तो आप प्लीज उसके पास जाइए, लेकिन आप पहले मेरी काबिलियत को जांच लें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, कुछ जज्बा है कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी।